नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पश्चातं वेदिता बोभ्युत्। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अठ पुरुषपूगल एष भगवतो सावक संघो। आभुनेयो पाभुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकश। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक पढ़कर आपको सुना रहे हैं। इसमें 5वां भाग का पीटा भाग 3 ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद उन धार्मिक साहित्य का नंबर आता है जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। तो पुराना ग्रंथ है जो वेद है, इसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ जो ब्राह्मणों ने अलग अलग लिखा है। दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण भी वेदों का ही एक भाग ही है। दोनों साथ साथ है और दोनों का एक सम्मिलित नाम श्रुति है। ब्राह्मणों के दर्शन के 4 स्तंभ है। सबसे पहला स्तंभ है कि वेद न केवल पवित्र है बल्कि अपौरुष है। उन्हें किसी भी शब्द पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। वो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर ने आकर बोले है, इसलिए ये ईश्वरीय वाणी है वेद, ऐसा ब्राह्मणों का कहना है। आओ, ब्राह्मणी दर्शन का दूसरा स्तंभ व दूसरी आधारशिला थी कि आत्मा की मुक्ति। इस काया में कोई आत्मा है, वो खोलियां बदलती है, इसको कुछ अग्नि बग्नि कुछ नहीं कर सकती, वो जीवन बदलता है, ऐसा एक कायम आत्मा है, ऐसा ब्राह्मणी ग्रंथों का मानना है कि आत्मा की मुक्ति जन्म मरण के संबंध में वह संसर्ग से मुक्ति वैदिक यज्ञों तथा दूसरी धार्मिक क्रियाओं के उचित ढंग से पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से ही हो सकती है। जब तक तुम कोई विधान करके दान नहीं देते तब तक इनका फल नहीं मिलता है। दान करना सीखो। ब्राह्मणों के पास न केवल एक आदर्श धर्म की कल्पना ही थी बल्कि उन्होंने अपनी एक आदर्श समाज की कल्पना भी गढ़ी रखी। इस आदर्श समाज के ढांचे का उनका नाम था चातुर्णी वर्ण। 4 वर्ण में व्यक्ति को जीना चाहिए। वह वेदों से जुड़ा हुआ है और क्योंकि वेद तर्कातीत है और
क्योंकि वेदों ने किसी भी शब्द पर प्रश्न नहीं लग सकता और कोई चिन्ह पर भी सवाल नहीं करना चाहिए। इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्य वर्ण की तर्कातीत हो और उस पर भी अंगुली नहीं उठाई जाए, सबको मानना चाहिए। भगवत गीता में भी कृष्ण कहता है 4 वर्ण मैंने बनाए, प्रजापति बोलता है मैंने बनाया, ऐसे बहुत से ग्रंथों में ये उत्पत्ति, शिव बोलता है मैंने बनाया, पता नहीं क्या किसने बनाया। समाज के इस नमूने के कुछ आधारभूत नियम है। पहला नियम था समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए। ये ग्रंथों ने समाज को 4 भाग में विभाजित किया। पहला भाग है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। तो अतः प्रॉब्लम है, शूद्र अपने को शूद्र नहीं समझता, सवर्ण बोलता है, निकल गया, लेकिन शूद्र ही है। गुजरात के पटेल किस में आते हैं? शूद्र में, फिर भी वो अपने को शूद्र नहीं समझते। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम में परस्पर बांधा रहना होगा। ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मणों के नीचे क्षत्रिय किंतु वैश्यों से ऊपर, क्षत्रियों के नीचे वैश्य किंतु शूद्रों से ऊपर, और शूद्र सबसे नीचे। यह चारों वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक दूसरे को समानता का दावा नहीं कर सकते थे। जो ग्रंथों में लिखा वो मानना पड़ा, लेकिन ये तो लोकशाही है, इसलिए। बाकी लोकशाही नहीं था तो कौन सी क्या हालत की सबको पता है। अधिकारों और विशेष सुविधाओं का उपयोग क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार ही हो सकता था। ब्राह्मण को वह सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी जिनकी वह इच्छा कर सकता था, लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों को, विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक ब्राह्मण को प्राप्त थी। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और वहां तक शूद्र की बात है, उसे किसी विशेष सुविधा तो कहना ही क्या, कोई विशेष अधिकार ही नहीं प्राप्त था। उनके लिए यही बहुत था कि वह ऊपरी तीनों वर्गों की बिना रुके कि किसी न किसी तरह जीवित रह सके, इनकी सेवा करें। तीनों वर्ग। चातुर्वर्ण्य के तीसरे नियम का संबंध पेशे का, जीविका के साधनों का। ब्राह्मणों का पेशा था पढ़ना पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना और दान देना। क्षत्रिय का पेशा था लड़ना मरना मारना। वैश्य का पेशा था व्यापार और शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी। सिक्कानी बे बाजू છે, समझे? ऑनलाइन चलता है, जवाब नहीं देना, सुने रखो। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा न था कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे की बेदखल नहीं कर सकता। जिनको जो पैसा दिया गया है बिजनेस करना, जो लिखा है धर्म ग्रंथों में वही करना है, ये नहीं करना वो गलत है। चातुर्वर्ण्य का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार के संबंध में था। चातुर्वर्ण्य नमूने के अधिकार में केवल पहले 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्र व स्त्री पढ़ नहीं सकते। मनुस्मृति तो और लिखा है कि शुद्ध स्त्री नारी तारण के अधिकारी। शूद्र के लिए शिक्षित होना निषिद्ध था। इस चातुर्वर्ण्य के नियम के केवल शूद्रों के ही शिक्षित होने को वर्जित नहीं था, बल्कि सभी वर्ण की स्त्रियों से भी शिक्षित होने का वर्जित था। ब्राह्मण स्त्री भी नहीं पढ़ सकती, जिनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबकी स्त्रियों को शामिल था कि कोई भी महिला पढ़ नहीं सकती। चातुर्वर्ण में पढ़ना मना है। हिंदू धर्म ग्रंथ ऐसा बोलते हैं, वेद पुराण सब। लेकिन अभी लोकशाही है, इसलिए कौन है? ब्राह्मणों ने।
5वां नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन के 4 हिस्से किए गए थे। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य अवस्था, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम अवस्था, तीसरी वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो तब 100 साल की आयु मानी जाती थी। पहले 25 में वो ब्रह्मचर्य पालता, दूसरे 25 में वो शादी करता, कमाता, तीसरे में वो वन में जाता और चौथे में वो साधु बन जाता, ऐसा कहते हैं। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा, पढ़ना है, 25 साल तक पढ़ना है। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना, 25 साल के बाद शादी करना और 50 साल तक बीवी के साथ, बच्चों के साथ रहना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था वनवासी जीवन का परिचित कराना, वन में जाना और बिना गुरु त्याग किए पारिवारिक संबंधों से मुक्त हो जाना। चौथे का उद्देश्य था ईश्वर की खोज और उनके मिलने का प्रयास, जंगल में चले जाना और ईश्वर की खोज में साधना करना और ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न करना, यह चौथा मुद्दा था। इन आश्रमों से तीनों ऊंचे वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार शूद्रों और स्त्रियों के लिए अंतिम आश्रम भी वर्जित था। शूद्र स्त्री ज्ञान अर्जित नहीं कर सकती, साधु सन्यासी नहीं बन सकती, आश्रम नहीं बना सकती और ज्ञान नहीं दे सकती, वो पाप योनि। धर्म ग्रंथ ऐसा करे, स्त्री और शूद्र पाप योनि है। भगवत गीता में भी ऐसा लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण से मुंह से लिखवाया गया है, हमने तो पढ़ा नहीं है, कभी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ऐसा था। यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चातुर्वर्ण्य का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आशीर्वाद में परिणत कर दिया था और इस बात की पूरी सावधानी रखी थी कि इसे कहीं कोई कसर बाकी न रह जाए और राजाओं को आदेश दिया था मनुस्मृति लिखकर ऐसे ऐसे पालन करना है। ब्राह्मणी दर्शन का एक चौथा स्तंभ था कर्म का सिद्धांत। यह आत्मा के संसर्ग के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस एक प्रश्न का उनकी ओर से दिया गया उत्तर था। जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह अपने पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। तो ये ग्रंथ बोलते हैं अभी तुम भोग रहे हो, वो पिछले जन्म में था, वो भोग रहे हो, अभी जो करेंगे वो दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में इनका यह मतलब है कि यह इसके कर्मों का परिणाम है। अभी जो हो रहा है ये तुमने अगले जन्म में जो कर्म किया वो हो रहा है, इसको तुझे भोगना है, अभी करेगा वो अगले जन्म में होगा। अभी तू शूद्र के लिए जन्मा है तो ये तेरे कर्म खराब थे, अभी तो ईश्वर की भक्ति करे, दूसरा जन्म ऊपर मिलेगा। ढाई हजार साल अतिशूद्रों पर शोषण किया, ये ईश्वरवाद के नाम पर ब्राह्मण जाति लिखी इसने, शोषण इसने किया और इनके कर्म और ईश्वर पर डाल दिया। ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के बुद्ध बड़े विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों से इस सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपरुष है और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सका। तो बुद्ध ने कहा वेद तो इंसानों ने लिखा है, ईश्वर है ही नहीं तो ईश्वर कहां से लिखने आएगा। ये लोग बोलते हैं ये वेद ईश्वर ने लिखा, लेकिन ईश्वर है ही नहीं तो क्या से लिखने आएगा, ये तो सब ब्राह्मणों ने लिखा है। उनकी संपत्ति में कोई बात ऐसी हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से परे हो। किसी भी विषय में कोई बात अंतिम हो ही नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं कोई बात अंतिम नहीं हो सकती। यथा आवश्यकता समय समय पर हर बात का परीक्षण होना चाहिए। बुद्ध कहता है ज्ञान का हर वस्तु का परीक्षण होना चाहिए, बिना परीक्षण कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे मान लेना नहीं। आज भी मैंने एक वीडियो देखा था, एक बूढ़ा आदमी बोल रहा था कि नाम स्मरण करो, हलते चलते तो तुम मुक्त हो जाओगे। मैंने सोचा है कितनी मूर्खता की बात करते हैं। तो किसी बच्चे को बोलो तुम नाम स्मरण करो नौकरी मिल जाएगी, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, क्या हो सकता है? तो ऐसे नाम स्मरण करने से तेरा कर्म थोड़ा तू जला सकता है। तेरा कर्म तो तुझे पता है, तेरा कर्म तेरे माइंड में है। बिना कर्म जलाए 15 एंगल से बाहर निकलना होता है।
महासती पराशर भगवान बुद्ध ने बताया, पढ़ लो कि बाहर निकलना कितना कठिन है, ऐसे संसार में तो निकल ही नहीं सकते। बीवी बच्चों के साथ पड़ा है और बोलता है मैं मुक्त होगा, ये तो मूर्खता की बात है। मनुष्य को सत्य और यथार्थ सत्य जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वातंत्र की सत्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। बुद्ध कहते हैं हर व्यक्ति का विचार स्वतंत्र होता है, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है और अपना तर्क भी दे सकता है, तो भी सही है, मान लेने की बात गलत है। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर मान लो वरना नरक में जाओगे, ये तो भय दिखाता है ईश्वरवादी धर्म में। और लोग डर के मारे मान लेते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो ईश्वर दुख देगा। वेदों की अपुरुषता को मान लेने का मतलब था कि विचार स्वातंत्र अस्वीकार कर देना। अगर आपको स्वतंत्र है तो तर्क होना चाहिए। आप किसी की बात मान लो तो आपको मूर्ख बना रहे, स्वतंत्रता नहीं दे रहे, आपको सोचना ही नहीं है। अगर इंसान सोचता नहीं तो प्लेन कैसे बनता? अभी प्लेन में जाते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, तो ये पहले नहीं था। इंसान की सोच का कारण है। इन्हीं कारणों से ब्राह्मण दर्शन की उक्त स्थापना उन्हें सर्वाधिक अप्रिय थी। ये चार जो मुद्दा है ब्राह्मण ग्रंथों का, इनकी बुद्ध ने 6 उड़ाया, फिर भी इन लोगों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार बता दिया। मैं सूरत जा रहा था 1 साल पहले तक, ब्राह्मण मुझे मिला, मैंने कौन से संप्रदाय से हो? मैं तो बहुत सन्यासी। ओहो हाँ, हमारे हिंदू में भी अवतारवाद है, विष्णु का अवतार है। मेरे को आपने पढ़ा नहीं है ना बुद्ध को, इसलिए बोल रहे हैं, आप पढ़ो। बुद्ध कहते हैं ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, तो तुम तो सभी को मानते हो। बुद्ध खुद आत्मा को नहीं मानते, तुमने लिख दिया ग्रंथ में ये अवतार है, ईश्वर बना दिया। ऐसे थोड़ा चलता, ये पता नहीं, मैं पढ़ो पहले। बुद्ध को ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी स्थापना भी उतनी अप्रिय थी। बुद्ध ने यह अस्वीकार किया कि यज्ञ करना उचित है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ को झूठे यज्ञ में विभाजक रेखा खींची कि भाई यज्ञ करके पशु बलि से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, मैं इनका विरोध करता हूँ। तो बुद्ध ने यज्ञों का बड़ा विरोध किया, क्योंकि उस जमाने में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, में पशु को मारते थे, गाय, भैंसे, बकरे। नरभेद यज्ञ भी था जिसमें इंसान को मारा जाता था। दूसरों के कल्याण के लिए आत्मा परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ माना। इंसान के कल्याण के लिए तुम जो त्याग करता है वो सबसे बड़ा यज्ञ है, बाकी कोई यज्ञ नहीं। आत्म स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी पशु की बलि देना बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया कि तुम तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में जाए इसलिए बलि दे रहे हो, तुम तुम्हारा शत्रु हार जाए इसलिए बलि दे रहा हो, तुम्हें सुख मिले इसलिए मुख प्राणी को मारते हो। शेर को मारो ना, पता चलेगा। बकरे की बलि चढ़ती है, शेर की कहीं चढ़ी? ये मेरडी में आके मंदिर है, वहां बकरा चलाता है, चढ़ाता है ना। वो बोलते इनका वाहन है, तो दूसरे कौन से माता जी का वाहन शेर है? चोटीला में शेर है ना, तो चढ़ाओ शेर, जाकर पता चलेगा। तो भीमराव अम्बेडकर के फादर ने भी कहा है ना कि बलि बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं, शेर बनो। तो अम्बेडकर शेर बना, दुनिया को नमाया। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली पशु बलि के सिवा कुछ नहीं था। बुद्ध ने उन्हें झूठे यज्ञ कहकर इनकी निंदा की। यज्ञ यदि आत्मा को लाभ के लिए ही किए जाते तो बुद्ध उनको करने के पक्ष में न थे। जो आत्मा के कल्याण के लिए भी होता, किसी को मारकर किसी का कल्याण होता, तो अपने माता पिता के बलि करो ना, तुम पशु की क्यों करते हो? बुद्ध बोले तेरे माता पिता को मार, पता चल जाएगा किसका कल्याण होने वाला है। यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का उपवास किया करते थे, यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो फिर शीघ्रतर स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता की बलि क्यों नहीं किया जाता? जो है, अगर पशु की बलि से स्वर्ग जाता है तो माता पिता की बलि करनी चाहिए, जल्दी स्वर्ग चले जाएंगे। बुद्ध इस मत से सर्वथा
सहमत थे। बुद्ध इस मत से सर्वथा असहमत थे। यज्ञ का सिद्धांत बुद्ध को जितना घृणास्पद लगता था उतनी ही गलत बुद्ध को यह चातुर्वर्ण की स्थापना लगती थी। बुद्ध ने यज्ञ को नकारा, बुद्ध ने चातुर्वर्ण को भी नकारा। कि ब्राह्मण लिखते हैं कि क्यों पे ब्राह्मण ने कोई ठेका लिया है सारे जगत का? क्या तेरी बात कोई मानेगा? तुझे मैं कहूंगा तू सेवा कर, मैं ये करूंगा, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। ब्राह्मणवाद के चातुर्वर्ण के नाम पर जिस प्रकार के समाज संगठन की कल्पना की वह बुद्ध को सर्वथा अप्राकृतिक लगता था। इसका वर्णाश्रम वर्ग आश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। यह किसी के हुक्म से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध एक खुले और स्वतंत्र समाज के पक्षपाती थे। बुद्ध लोकशाही को मानते थे, राजाशाही और हिटलरशाही को नहीं। ब्राह्मणवाद का चातुर्य वर्ण एक जड़ समाज रचना थी। अपरिवर्तनशील, एक बार ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए ब्राह्मण बनना ही वही है। 4 माल की सीढ़ी है लेकिन इनको पगथिया नहीं है। जो जिस माल में जन्मा वही जीना है। एक बार क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए क्षत्रिय, ये बाहर नहीं निकल, इसमें रहना। एक बार वैश्य के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए वैश्य, और एक बार शूद्र के जन्म में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए शूद्र। तो बुद्ध बताते ये गलत है। व्यक्ति स्वतंत्र होने चाहिए। व्यक्ति को दिमाग मिला है वो सोचकर काम करना चाहिए, किसी पर थोपना नहीं चाहिए। इसलिए भिक्षु संघ लोकशाही सिस्टम से बनाया। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह पद था, वह दर्जा था जो उसे गुरु विशेष ने जन्म ग्रहण कर लेने मात्र से प्राप्त था। कोई बड़े से बड़ा पाप कर्म भी उसे उनके दर्जे से गिरा न सकता था। तुम ब्राह्मण बन गए तो कुछ भी करो, तुम ब्राह्मण ही रहोगे। अंग्रेज शासन में ब्राह्मण को सजा दी थी। पहली सजा मंगल पांडे नाम के ब्राह्मण को दिया, तब से ब्राह्मण लोग विरोध करने लगे। पहली सजा ब्राह्मणों को इसने दी, अंग्रेजों ने। तब तक मनुष्यत्व के आधार पर अंग्रेज ब्राह्मण कुछ भी करे इसको माफ था, इसको कोई सजा नहीं। इसी प्रकार कोई बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी उसी को ऊपर न उठा सकता था। न गुण की ही कहीं पूजा थी, न किसी ही गुंजाइश थी कि गुण की पूजा नहीं थी, ब्राह्मण की पूजा थी। भले हीन है, तुलसीदास ने भी लिखा गुणहीन विप्र पूजी। ब्राह्मण में गुण नहीं है तो भी इनको पूजना चाहिए, पैर पड़ना चाहिए, इनको मानना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिससे असमानता न हो, लेकिन ब्राह्मणवाद की बात एक दूसरी है। बुद्धि, बल और पैसा, इसमें विषमता नैसर्गिक रहेगी। सबके अच्छी बुद्धि नहीं होती, सबके साथ पैसा नहीं होता और सबके बल नहीं होता। ये 3 विषमताएं कुदरत की दी हुई है। सबके अच्छी तरह बुद्धि नहीं होती, सबके पास पैसे नहीं होते और सबके पास एक सखा बल नहीं होता। ब्राह्मणवाद द्वारा जिस असमानता के सिद्धांत का प्रचार किया गया है वह उनका धर्म मान्य सिद्धांत है। यह असमानता अपने आप यूं ही प्रतिष्ठित नहीं होगी। ब्राह्मणवाद समानता को मानता ही नहीं, वास्तव में वह समानता के खिलाफ है। ये कौन लिखता है? बुद्ध। और इसमें से ये किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। अभी भी इनका मन ब्राह्मणवाद में, मनुवाद में पड़ा हुआ सड़ा रहा है। जय भी बोलता है इतनी, बाकी मानना नहीं, भक्त बन गए बाबा साहब के। ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं रहा। ब्राह्मणवाद का प्राण क्रमिक असमानता में ही बसा है। समन्वय तथा मेलजोल की भावना की बजाय बुद्ध ने सोचा कि यह क्रमिक असमानता एक तो नीचे, उसके ऊपर, उसके और ऊपर, सबके ऊपर के वर्गों में क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी। उच्च नीचता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय से घृणा करेगा, क्षत्रिय वैश्य से करेगा, वैश्य शूद्रों से करेगा। दूसरी ओर उसी तरह सबके ऊपर, उसके नीचे, उसके और नीचे तथा सबके नीचे वर्ग में क्रमिक विषुद्धता की भावना पैदा कर देगी।
कि नीचे वाले को वो क्रोध करेगा, ऊपर वाले को एक्सेप्ट करेगा और उसमें समाज में स्थायी संघर्ष बना रहेगा। इनके कारण 4 वर्णों में संघर्ष रहेगा। इनका काम ये करेगा तो झगड़ा होगा। तो इसलिए 2500 साल अति शूद्रों पर अत्याचार हुआ कि अच्छा खा नहीं सकते थे, अच्छा पी नहीं सकते थे, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, सोने के बर्तन गहना नहीं पहन सकते, तांबे के बर्तन नहीं रहते, क्योंकि वो धर्म ने मना किया। अगले जन्म में तुम खराब कर्म कर आया है, इसलिए नहीं करना है। अगर तू करेगा तो तुझे उपले 3 वर्ण वाला मार देगा, तो ये पुण्य कर्म है इनके लिए और तुझे सत्कर्म है तेरे लिए, तो तुझे ये नहीं करना है। और बाबा साहब पढ़े तो इनको पता चला ये तो लिखी हुई गुलामी है धर्म के नाम पर। तब इसने विद्रोह किया और जाति विद्रोह के लिए कानून बनाया कि सुवासों का जाति में मानना पाप है। चारों वर्गों के पेशे भी निश्चित थे, चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, ये पेशे कमोबेश सामर्थ्य या हुनर के हिसाब से नहीं किए गए, बल्कि धर्म के हिसाब से कि व्यक्ति में बलवान है तो इनको ये काम देना, ये बात नहीं। जो भी है वो बाप दादा का बिजनेस करना है। बुनकर है तो वो बुने, लोहार है तो वही करे, सुथार है तो वही करे, और दूसरा नहीं आता है या नहीं आता है छोड़ दो, करना वही है। चातुर्वर्ण के नियमों को ध्यानपूर्वक समझे बुझाने के बुद्ध इस परिणाम पर पहुंचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थ मिश्रित नहीं था तो गलत अवश्य था। ये स्वार्थ है, इनके मन को कुछ मिले दूसरों को न मिले, हम बड़े हैं, हम सही है, बाकी झूठे। बुद्ध को स्पष्ट हो गया था कि इस व्यवस्था से सबके कल्याण की तो आशा ही नहीं की जा सकती, सबकी हित पूर्ति की नहीं हो सकती। निश्चय से जानबूझकर इनकी कल्पना इस ढंग से की गई है कि बहुत से लोग चंद लोगों के स्वार्थों की पूर्ति में निरंतर रहे। इस व्यवस्था में मनुष्य को स्वयं अपने आप को असामान्य घोषित वर्ग की सेवा में झोंक दिया गया। 70% लोगों को 30% की सेवा में डाल दिया, तुमको इनकी सेवा करनी और इनको जो झूठा वगैरह दे वो खाना है, इनके खेतों में काम करना है, दास बनकर रहना है। ये परिस्थिति देश में पहले थी। इसका उद्देश्य कमजोरों को दबाना और उनका शोषण था और उनको सर्वथा गुलाम बनाए रखना था। धर्म का नाम लिख दिया कि तुमने अगले जन्म में खराब कर्म किया, इसलिए यहाँ जन्मे है तो ये करो, वरना भगवान क्रोधित हो जाएगा। अगर तू नहीं करेगा तो ऊपर वाला तुझे सजा देगा। राजा को बोला सजा देना है, जो अपने वर्ग का पैसा निकल मार दो, देश निकाल करो, कड़ी सजा बना दी थी राजा से, माश्रम से। बुद्ध ने सोचा कि जिस कर्मवाद की ब्राह्मणवाद ने रचना की है वह भी विद्रोह की भावना को सर्वथा सोख लेने की ही है। अपने दुख के लिए स्वयं मनुष्य जिम्मेदार है। विद्रोह करने से भी कष्ट दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कर्म ने यह पहले ही निश्चय कर दिया है कि यह जन्म में भी दुखी रहेगा। तो इनको ईश्वर के नाम पर दे दिया कि अभी तो दुखी है, इसका कारण अगले जन्म में तुमने अच्छा कर्म नहीं किया है, अभी यहाँ अच्छा कर्म करो, ईश्वर की भक्ति करो, तो अगले ऊंचे जन्म में तुझे जन्मेगा, ब्राह्मण बनेगा और तुझे सबका लाभ मिलेगा। तो जिस गुलामी थोपा था वो ईश्वर कुछ बन के धर्म की हो गई, इसलिए एक्सेप्ट हो गई, गुलाम हो गया इंसान। शूद्र व स्त्रियां जिनकी मानवता को ब्राह्मणवाद ने पूरी तरह छीन भीन कर दिया था, सर्वथा शक्तिहीन, वह इस पद्धति के विरुद्ध जरा भी सर न उठा सकती थी। शूद्र व स्त्रियां कुछ बोल नहीं सकती थी। धर्म के नाम पर से राजा के आदेश से मनुस्मृति लागू कर दी और सबको गुलाम कर दिया। अभी भी जिनको पता नहीं है मनुस्मृति पढ़ सकते हैं। राम राज्य में मनुस्मृति थी। लोग बोलते हैं राम राज्य अच्छा होगा, तो पढ़ लो जाकर, इसके बाद पता चलेगा। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार न था। इस जबरदस्ती के अज्ञान का ही यह दुष्परिणाम था कि वे यह कभी भी न जान सके कि कितने उन्हें इस दुरावस्था तक पहुंचाया है। किसने तुम्हें पढ़ा? पढ़ेगा तो पता चल जाएगा। तो पढ़ने का ही मना कर दिया, तुम्हें अनपढ़ रहना है, तुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो पढ़ेगा नहीं। इसलिए ज्योतिबा ने कहा कि भाई एक शिक्षा के अभाव से गुलामी शूद्र गुलाम हुए। ज्योतिबा का जो हिसाब का कोयला पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं।
शूद्र लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पूना में ज्योतिबा फुले हो गए, जो माली ज्ञाति से थे, जिसने शूद्रों के लिए बहुत अच्छा काम किया। वे यह जान नहीं सकते थे कि ब्राह्मणवाद ने उनका सारा जीवन रस सोख लिया है। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह कर जीतने की बजाय ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए, क्योंकि धर्म के नाम पर जो विद्रोह करना था वो भक्त बन गए। भाई तुमने अपने खराब कर्म के कारण तू यहाँ जन्मा है, अगले जन्म में तुमने खराब कर्म किया है तो अच्छा कर्म कर। तो ये राजा को लिखकर कानून बना दिया है ब्राह्मणों ने, वो इनको पता नहीं है, पढ़ेगा तो पता चल जाएगा, इसलिए पढ़ना ही नहीं का। तो जिनको विद्रोह करना था इनके भक्त हो गए, इनको दान करने लगे, इनको देने लगे। तो धर्म के नाम की गुलामी, इसलिए एक नास्तिक हो गया कार्ल मार्क्स। वो कहता है धर्म चरस जैसा है, इसमें जो फूटता है वो बहुत मजा होता है, लेकिन ये बुद्धिज्म को लागू नहीं होता, ईश्वरवादी धर्म को लागू होता है। बुद्धिज्म तो मानवतावादी धर्म, मनुष्यों का धर्म है। स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार हर एक मानव का अंतिम अधिकार है, लेकिन शूद्रों से शस्त्र धारण करने का अधिकार भी छीन लिया था कि शूद्र शस्त्र नहीं रख सकते। अंग्रेज का एक अफसर आया था, वो लिखता था कि भारत में युद्ध चल रहे थे और खेडूत लोग खेती करने जाते थे, इनको पता ही नहीं वो क्षत्रिय लड़ेंगे, तो 5% क्षत्रिय लड़ न सके और ये देश गुलाम बना। हुनो, सको, मुस्लिमों, अंग्रेजों, ये जातिवाद और वर्णवाद के कारण देश गुलाम बना। अभी भी ये जातिवाद बढ़ रहा है, हम देखते हैं। जाति का लोग गर्व करते हैं, और जाति में क्या गर्व है? कुछ गर्व नहीं है, विषमता है, अनाचार है, मानवता नहीं है, मैत्री नहीं है, करुणा नहीं है, उपेक्षा नहीं है। जाति में अपनी जाति से करुणा है, मानव में नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि प्राणियों में तो लिंग भेद है, तो मनुष्य में कौन सा भेद है? बताओ। ब्राह्मण को 5 आंखें और आगे 2 आंखें, ऐसा है? बताओ ना कि चलो हम तो पढ़े लिखे, हमें 5 आंखें हैं, इसलिए हम पढ़ाएंगे सबको। ऐसा तो है नहीं, सबको सब जन्म लेते हैं। बुद्ध के पास एक ब्राह्मण गया था, बुद्ध ने कहा कि तेरी ब्राह्मणी रुजुवती होती है, बच्चे पैदा करती है, बच्चों को बड़ा करती है, हाँ, तो दूसरी महिला की, तो तुम्हें इसमें फर्क क्या? तुम बड़े कैसे? ब्राह्मणवाद के अधीन बेचारे शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों का शक्तिशाली क्षत्रियों और धनी वेश्यों के भयानक षड्यंत्र के शिकार मात्र बनकर रह गए। ये तीनों एक हो गए। जमीन सब किसके पास थी? बनियों के पास। शूद्र तो सिर्फ अनाज के लिए खेती करते थे, और क्षत्रिय तो सब लड़ते थे, बैठजाल मारते थे, और ये सब पढ़ाते थे। तो ब्राह्मणों के षड्यंत्र के कारण ये 30% 70% पर राज करने लगा। क्या उसमें सुधार हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि ईश्वर की बनाई हुई सामान्य ईश्वर नहीं ऐसा कहेगा तो कोई मानेगा, इसको समाप्त कर दो। बुद्ध ने ऐसा कहा। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को सधर्म के जीवन मार्ग का परम विरोधी मानकर अस्वीकार किया। तो ये ब्राह्मण जो का शास्त्रों है, हर शास्त्र का बुद्ध ने विरोध किया कि ये अमानवीय है, ये शूद्रों को विकास के लिए नहीं है, इसलिए मैं इनका विरोध करता हूँ। न दुनिया में ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये लोग है वो अपने स्वार्थ के लिए, इनकी कौम के लिए राजाओं से मिलकर सबको गुलाम कर दिया शूद्रों को। और अभी भी देखते हैं कि वेद काल ऐसा है, ये काल ऐसा है। तो वेद काल में इन 2 वर्णों को, 3 वर्णों को पढ़ने का अधिकार था, नीचे तो कोई तो था ही नहीं। आप आजादी पहले समझ सकते, आपके बाप दादा तो पूछो कौन पढ़े लिखे थे भाई? अंग्रेजी के पहले कौन पढ़े लिखे थे? यहाँ ये बात पूर्ण होता है। दूसरा कल पढ़ेंगे। समय हो गया है, आधा घंटे पढ़ते हैं। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो।
ऑनलाइन और सामने सुनने वाले लोगों को भाषा के वाणी के कारण समझाने का मैंने जो प्रयत्न किया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। किसी को कोई दुख लगा है तो मेरा ऐसा आशय नहीं था, लगा है तो दुआ जोड़कर समाचार का क्षमा करें। नथी में शरणम आयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम आयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम अयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु। सुखी